दिल्ली हारी लेकिन ऋषभ पंत की शानदार वापसी। कोलकाता के खिलाफ खिली तूफानी पारी। केकेआर के गेंदबाज के खिलाफ एक ही ओवर में कूट दिए 28 रन। जीत के लिए झोंक दिया था तनमन। बड़ी जीत लेकिन शर्मनाक रिकॉर्ड रहा कोलकाता के इस प्लेयर के नाम। पंत के चढ़ गए हत्थे, फिर तो हुआ काम तमाम। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 में दिल्ली कैपिटल्स की भिड़ंत कल रात कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ हुई। कोलकाता ने पहले बैटिंग करते हुए 272 रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया। अब तो टारगेट का पीछा करना वैसे दिल्ली की टीम के लिए मुश्किल था, लेकिन उसके कप्तान ऋषभ पंत जब तक क्रीज पर रहे तब तक उम्मीद जरूर बाकी रही। लेकिन जैसे ही वो आउट हो गए, दिल्ली की जीत की आस भी उनके साथ पवेलियन का रुख कर चुकी थी। वैसे तो ट्रिस्टन स्टब्स ने भी शानदार पारी खेली, लेकिन कहा जाए तो बाकी के बल्लेबाजों का साथ नहीं मिला और हुआ वही जिसका डर था। कहा जाए तो दिल्ली की 106 रनों से शर्मनाक हार हुई। वैसे तो विशाखापट्टनम में दिल्ली का जादू नहीं चला, लेकिन दिल्ली की तरफ से उसके कप्तान ऋषभ पंत का जलवा, या यूं कहें कि एक छोटा मगर शानदार कैमियो जरूर देखने को मिला। और उनके हत्थे उस दौरान चढ़ गया कोलकाता का एक गेंदबाज। केकेआर ने भले ही जीत दर्ज की, लेकिन बॉलिंग में इस गेंदबाज ने शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। ये गेंदबाज कोई और नहीं बल्कि कोलकाता के ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर हैं, जिन्हें बॉलिंग के लिए कम लेकिन उनकी बैटिंग के लिए जरूर आईपीएल के फैंस जानते हैं। इस मैच में वेंकटेश अय्यर ने बहुत ही खराब गेंदबाजी की और अपने नाम एक खराब रिकॉर्ड कर लिया। केकेआर की तरफ से 12वां ओवर वेंकटेश अय्यर ने फेंका। इस ओवर में ऋषभ पंत ने धांसू बल्लेबाजी की। उन्होंने पहली गेंद पर चौका लगाया, इसके बाद उन्होंने दूसरी और तीसरी गेंद पर छक्का जड़ा। इसके बाद ओवर की आखिरी 3 गेंदों पर उन्होंने 3 चौके लगाए। इस तरह से पंत ने इस ओवर में कुल 28 रन बनाए। इसी के साथ वेंकटेश अय्यर आईपीएल 2024 के एक ओवर में सबसे ज्यादा रन देने वाले खिलाड़ी बन गए। 26 रनों के साथ दूसरे नंबर पर भुवनेश्वर कुमार, ईशांत शर्मा और मिचेल स्टार्क हैं। वेंकटेश अय्यर ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच में एक ही ओवर किया और उन्होंने 28 रन लुटा दिए। इसके अलावा तीसरे नंबर पर 25 रन लुटाकर तुषार देशपांडे हैं। ये तो थी ऋषभ पंत के एक ओवर की कहानी। अब जरा उनकी बल्लेबाजी पर भी नजर डाल लेते हैं। तो कहा जाए तो दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान की ये बैक टू बैक यानी लगातार दूसरी हाफ सेंचुरी थी। इससे पहले उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ अर्धशतक लगाया था। केकेआर के खिलाफ नंबर 5 पर ऋषभ पंत बैटिंग करने उतरे। ऋषभ पंत ने महज 25 गेंद पर 55 रनों की पारी खेली। इस दौरान उनके बल्ले से 4 चौके और 5 छक्के निकले। उनका स्ट्राइक रेट 220 का रहा। इसमें कोई दो राय नहीं कि दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान की पारी हर लिहाज से शानदार थी, लेकिन यहां उनसे एक बड़ी पारी की उम्मीद जरूर टीम को थी, क्योंकि टारगेट भी काफी बड़ा था। लेकिन वो अर्धशतक जड़ने के तुरंत बाद ही आउट हो गए और यहां दिल्ली की हार लगभग तय हो गई। भले ही दिल्ली की इस मुकाबले में शर्मनाक हार हुई, लेकिन पंत फॉर्म में वापसी कर चुके हैं और ये टीम इंडिया के लिए आने वाले T20 वर्ल्ड कप को देखते हुए एक अच्छा इंडिकेशन है, क्योंकि पंत के बाद टीम इंडिया में कई विकेट कीपर्स आए, लेकिन टेस्ट मैच और T20 इंटरनेशनल मुकाबले में निश्चित तौर पर पंत की कमी खली। अब पंत क्रिकेट के मैदान पर वापसी कर चुके हैं और आईपीएल में दिल्ली की टीम को आगे भी कई मुकाबले खेलने। इस हार के बाद जरूर दिल्ली के फैंस को उम्मीद है कि उनके कप्तान पंत टीम को जबरदस्त वापसी दिलवाएंगे और पंत एक फाइटर खिलाड़ी जरूर रहे हैं और अगर दिल्ली की टीम जोरदार वापसी करती है तो हैरानी की बात नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत पॉजिटिव।